आइए हम अपने रामायण पाठ में आगे की तरफ चलते हैं। सबरी राम मिलन पाठ 93। उधार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आप आ गए। निष्ठा तो सबरी जैसी, बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई हैं। मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, चरणों में शीश नवा रही हैं। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए हैं, कुटिया के अंदर गईं और बेर लाई हैं। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल फल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए हैं। सबरी एक बेर उठाती और उसे चखती हैं। बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती हैं, और अगर बेर खट्टा होता है तो फेंक देती हैं। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही हो, तू झूठे बेर क्यों खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एक टक राम जी को निहार रही हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार खानी। उसके बाद सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, अधम जाति में जड़मति भारी। जो अधम से ही अधम है, स्त्रियां उनसे भी अत्यंत अधम हूँ, और उनमें भी हेन पाप नाशन मैं मंदबुद्धि हूँ। भगवान राम माँ की ये बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ, मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति ना करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। इसी के साथ ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। अब हम अगले भाग में मिलेंगे आपसे। जय श्री राम। आपको हमारा रामायण पाठ अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।